बात कर लेते हैं वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए। तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ उसमें जो रज़ाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है और मौसमी हालात शामिल हैं, तो ये रकम उनके लिए रखी गई है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नोटिफिकेशन सबके सामने है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ये जो एक तासर दिया जा रहा था कि फौज जो है वो इलाके को खाली करा रही है और इनखला जारी है, ये बिल्कुल एक गलत खबर फैलाई गई। कल वजारत इत्तलात ने बाकायदा तौर पे इस पे एक हमने प्रेस रिलीज भी जारी की और सोशल मीडिया पे भी एक बयान जारी किया कि हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस भी लिया है और इसको फौज से जोड़ना और इनखला को कहना कि जी पाक फौज करा रही है सरासर गलत है। और अगर ऐसी बात है तो फिर जो 4 अरब रुपया रखा गया है सूबाई हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए जो रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं, और जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि जो बाकी मामलात हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को। आईबीओज होते रहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और वो चलते रहते हैं और उनकी रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक क्लैरिफिकेशन थी जो कल हमने जारी की और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। और इन गलत खबरों को देखते हुए इसका नोटिस लेते हुए कल वजारत इत्तलात ने एक मरासला जारी किया। वज़ीर आला केपी जो है वो अभी उसने कॉल दे दी है एहतजाज, उसके बारे में क्या करें? देखिए, लोगों के मसाइल पर तवज्जो दें। आप सेफ सिटी बनाएं, सीटीडी की फोर्स बनाएं, फोरेंसिक लैब बनाएं, लोगों की जिंदगी आसान करें, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, टेररिज्म को आप काउंटर करें। उसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएं, मेरा उनका मशवरा है। और अपने सूबे के हालात बेहतर करें ताकि वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर्स में बेहतरी आ सके। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बड़े गयूर, बड़े बहादुर अवाम हैं, वो डिजर्व करते हैं कि उनको भी जिंदगी का वही मेयार मिले जो बाकी सूबों के अंदर मौजूद है। तो मैं उनको ये मशवरा देना चाहूंगा कि आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो दें बजाय इसके कि आप हर वक्त एहतजाजी कॉल्स दें और दीगर सूबों में जाके एहतजाज करें। एहतजाज की कॉल अब लोग इसे थक चुके हैं। लोग चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो, लोगों को जो सहूलियात हैं वो उनकी दहलीज पर मिले। और ये जो एहतजाज की सियासत है ये अब घिस पिट चुकी है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये इसको छोड़ें और लोगों की खिदमत करें, क्योंकि अगला जब भी इलेक्शन आना है इंशाल्लाह ताला उस पर फैसला अवामी खिदमत में होना है, एहतजाज पे नहीं। बात कर लेते हैं वादी तीरा में जो मामला हुआ उस हवाले से। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ बहाली के डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें 4 अरब रुपया रखा गया है जो लोग रज़ाकाराना तौर पे नकल मकानी करना चाहते हैं मौसम की सख्तियों को देखते हुए और दीगर मामलात को देखते हुए। तो उस पे जो डीसी खैबर हैं उन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दी है। एक जिरगा हुआ उसमें जो रज़ाकाराना तौर पे लोग वहां से जाना चाहते थे किसी भी बुनियाद पे, जिसमें मौसम की शिद्दत भी शामिल है और मौसमी हालात शामिल हैं, तो ये रकम उनके लिए रखी गई है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नोटिफिकेशन सबके सामने है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ये जो एक तासर दिया जा रहा था कि फौज जो है वो इलाके को खाली करा रही है और इनखला जारी है, ये बिल्कुल एक गलत खबर फैलाई गई। कल वजारत इत्तलात ने बाकायदा तौर पे इस पे एक हमने प्रेस रिलीज भी जारी की और सोशल मीडिया पे भी एक बयान जारी किया कि हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस भी लिया है
اور اس کو فوج سے جوڑنا اور انخلا کو کہنا کہ جی پاک فوج کرا رہی ہے سراسر غلط ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر جو 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو رضاکارانہ طور پہ نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں، اور جب موسم کی شدت ہوتی ہے تو ہر سال وہاں سے نقل مکانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ جو باقی معاملات ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور وہ ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسے آپریشن کا تاثر دینا کہ جی فوج آپریشن کرنے جا رہی ہے اس لیے وہ خالی کرا رہی ہے علاقے کو. آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک کلیریفیکیشن تھی جو کل ہم نے جاری کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو عناصر یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ایک یہ انخلا ہے وہ غلط تاثر دے رہے ہیں اور غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، اور ان غلط خبروں کو دیکھتے ہوئے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کل وزارت اطلاعات نے ایک مراسلہ جاری کیا. وزیر اعلیٰ کے پی جو ہے وہ ابھی اس نے کال دے دی ہے احتجاج کو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کے مسائل پر توجہ دیں. آپ سیف سٹی بنائیں، سی ٹی ڈی کی فورس بنائیں، فورینزک لیب بنائیں، لوگوں کی زندگیاں آسان کریں، لا اینڈ آرڈر بہتر کریں، ٹیررزم کو آپ کاؤنٹر کریں. اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائیں، میرا ان کا مشورہ ہے. اور اپنے صوبے کے حالات بہتر کریں تاکہ وہاں پہ ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل سیکٹرز میں بہتری آ سکے. اور خیبر پختونخوا کے عوام بڑے غیور، بڑے بہادر عوام ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بھی زندگی کا وہی معیار ملے جو باقی صوبوں کے اندر موجود ہے. تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ عوامی مسائل کے اوپر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت احتجاجی کالز دیں اور دیگر صوبوں میں جا کے احتجاج کریں. احتجاج کی کال اب لوگ اسے تھک چکے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو، لوگوں کو جو سہولیات ہیں وہ ان کی دہلیز پر ملیں. اور یہ جو احتجاج کی سیاست ہے یہ اب گھس پٹ چکی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. تو یہ اس کو چھوڑیں اور لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ اگلا جب بھی الیکشن آنا ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ فیصلہ عوامی خدمت میں ہونا ہے، احتجاج پہ نہیں ہونا.